अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले मैं आपको मुख्तलिफ़ बाजू की कटिंग सिखा चुका हूँ, जिनमें बेल बाजू की कटिंग आपको मैंने सिखाई, फ्रिल वाले बाजू की कटिंग सिखाई, फिटिंग वाले बाजू की कटिंग सिखाई और आम जो खुले बाजू होते हैं उसकी भी मैंने आपको कटिंग सिखाई। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि पफ बाजू की कटिंग किस तरह की जाती है। पफ बाजू कौन सा होता है जिसके यहाँ पर चुनट्स होती है और वो चुनट्स ऐसे उभरी हुई होती है, वो वाली कटिंग में आपको सिखाता हूँ। ये बाजू बहुत ज़बरदस्त किस्म का और पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये कटिंग मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और ये बाजू पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर याद करेंगे। तो चलें सीखते हैं कि पफ वाले बाजू की कटिंग किस तरह होती है। तो कटिंग सिखाने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये बेल वाला भी बटन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपके पास फ़ौरन पहुँचें और उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर तो लाजमी कीजिएगा उन लोगों के पास जिन लोगों को इस काम की ज़रूरत है। तो चले सीखते हैं कि पफ वाले बाजू किस तरह कटिंग होते हैं। तो चलें आज आपको ये सिखाते हैं कि पफ बाजू की कटिंग किस तरह होती है। तो पफ बाजू की कटिंग के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें कपड़ा कितना चाहिए। तो जितनी भी बाजू की लेंथ हो उससे 5 इंच फालतू कपड़ा हमें चाहिए। आधी इंच नीचे वाली साइड पे चला जाएगा कपड़ा और आधी इंच ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा सिलाई में। और उसके बाद हमें 4 इंच कपड़ा चाहिए पफ बनाने के लिए। तो ये तो हो गया कपड़ा, यानी कि जितनी भी बाजू की लेंथ हो 22 है तो 5 इंच फालतू रखेंगे 27 इंच, और अगर 20 है तो 25 इंच रखेंगे। यानी जितना भी बाजू हो उससे 5 इंच फालतू कपड़ा हमने रख लेना है। अगर आपने इसी कपड़े को आगे से फोल्ड करना है तो फिर वो फोल्ड के लिए कपड़ा अलग से रख लें। यानी कि जितना बाजू है उतना तैयार करके आगे हमारे पास कपड़ा फोल्ड करने के लिए होना चाहिए। तो ये बाजू जो है एक छोटे साइज़ का बाजू है, यानी कि बच्ची का साइज़ आया है हमारे पास जिसके हमने पफ बाजू बनाने हैं। तो इसके बाजू का साइज़ है हमारे पास 18 इंच, यानी 18 इंच हमने इसको तैयार करना है। तो ये है हमारे पास कपड़ा टोटल 23 इंच, 18 और 5 23 इंच पूरा कपड़ा है ये हमारे पास। तो चलें अब निशान लगाने शुरू करते हैं और सिखाते हैं आपको कि पफ बाजू की कटिंग किस तरह होती है। तो सबसे पहले हमने ऊपर से यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाना है। ऐसे जो भी साइज़ हो उसको यहाँ से 4 इंच पे लगाना है। इससे नीचे 3.5 इंच जो हम कंधा डाउन करते हैं यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब ये मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। तो लाइन लगाने के लिए ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए लाइन। इस चीज़ को सीधा रखेंगे तो ये लाइन सीधी आ जाएगी। इस पे भी हम निशान लगा देते हैं। इसी तरह इसको सीधा रखेंगे यहाँ से और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब हमने यहाँ से इसको रखना है 4 इंच। जैसे ये 4 इंच रखा था यहाँ से भी 4 इंच बिल्कुल चौरस डिब्बा बनाना है हमने। ये ऐसे हो गया 4 इंच और यहाँ से भी इसको 4 इंच। ये अब इसको यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे इस तरह से। अब जो कंधा है यानी कि बाजू की लेंथ हमारी यहाँ से शुरू होगी। ये जो ऊपर हमने रखा है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है कपड़ा। तो इसका कंधा हमने रखना है 8 इंच। तो यहाँ से ऐसे क्रॉस 8 इंच पे हम निशान लगा लेंगे यूँ। ये बाजू इतना मुश्किल नहीं होता, बस देखने में मुश्किल लगता है। ये बहुत आसान बाजू है। तो इसके बाद यहाँ से हमने इसकी बाजू की लेंथ देखनी है। तो लेंथ है हमारे पास 18 इंच। ये 18 इंच पे हम निशान लगा देंगे। ये निशान लगा के इसको भी हम सीधी लाइन लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पे लाइन लगा देंगे और यहाँ से हमने मोरी का निशान लगाना है। तो ये बाजू फिटिंग में ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये बच्ची का साइज़ है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से 3.5 इंच रख लेते हैं। वैसे अमूमन जो हम बड़ी लेडीज़ का साइज़ होता है वो भी तकरीबन 4 साढ़े 4 इतना होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो वो लूज़ बाजू जो है ना ये अच्छा नहीं लगता। और ये निशान लगाने के बाद अब हम इसको इस शेप पट्टी की मदद से इस तरह फिटिंग में निशान लगाएंगे। यानी कि इस फुटे से नहीं लगाना है, इस तरह सीधा निशान नहीं लगाना क्योंकि वो यहाँ से बाजू लूज़ हो जाएगा। लूज़ होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको यहाँ से लगाते हैं इस तरह से अंदर वाली शेप। ये
इस तरह से ये निशान लग गया। अब देख लें अगर इससे हम लगाते तो ये बाजू कितना लूज़ होता है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लिया, ये आधा इंच लूज़ हो जाता, इसलिए हमने इस शेप पट्टी से इसको निशान लगाया है। ये निशान लगा लिया। अब इसके कंधे की शेप बनाते हैं हम। इसकी कंधे की शेप बनाने का तरीकाकार ये है कि यहाँ से ऐसे हम लाइन लगा लेंगे ऐसे, और यहाँ से इसको हम 1.5 इंच तक इस तरह निशान लगा लेंगे, ये ऐसे। ठीक हो गया। अब हमने इसको ऐसे गोलाई देनी है यहाँ तक, ये इस तरह से इसको हम गोलाई देंगे। ये थोड़ा गाढ़ा कर दूं ताकि आपको सही तरीके से नज़र आ जाए। ये देख लिया, ये गोलाई दे दी। अब इसी तरह की गोलाई हमने यहाँ देनी है, यानी कि जो ये शेप है वो यहाँ से ये शेप बननी है। तो इसको भी गोलाई मैं अंदाजे से ही दे देता हूँ। वैसे आप इसको भी 1.5 इंच निशान लगा लीजिएगा इसी तरह। तो ये हमने बाजू का कंधा ट्रेस कर लिया है। बस इतनी सी इसमें बात होती है, लेकिन देखने में ये लगता है कि पता नहीं क्या होगा, ये कितना मुश्किल होगा। ये बाजू सबसे आसान है। और वैसे जो आम बाजू होता है उसकी बैक को हम ऐसे बढ़ा के रखते हैं, ये इस तरह से, इतनी सी बैक बड़ी होती है। लेकिन ये जो पफ स्लीव है ये फ्रंट और बैक दोनों बराबर ही काटेंगे। तो चलें अब इसको काट लेते हैं। इसको बिल्कुल निशान पे चारों पीस इकट्ठे ही काट देने हैं। तो इस तरह से हम इसको काटते जाएंगे। ये गोलाई में जहाँ पे हमने निशान लगाया है इस पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ये इस तरह से। ये हो गई इसकी कटिंग कंधे की। अब यहाँ से आपने जितना मार्जिन रखना है तकरीबन 1-1.5 इंच रख के, ये वाला निशान है हमारा, ये वाला मैं काट देता हूँ। ये वाला निशान है, इससे हमने 1-1.5 इंच रख के इसको काट देना है। तो चलें, जब तक मैं कटिंग करता हूँ तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल वाला भी बटन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुँचती रहें और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तो ये हमने कटिंग कर ली। अब एक टुक यहाँ पे लगाएंगे हम, एक टुक यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे इसकी फिटिंग तैयार होनी है, और एक टुक यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ से इतने हिस्से में हमने चुनट्स डाल देनी है। ये इस तरह से चुनट्स आ जाएंगी इसमें, ये इस तरह से ये चुनट्स आएंगी तो ये पफ बन जाएगा। मैं आपको चुनट्स डाल के दिखा देता हूँ बाजू। ये यहाँ पे एक टुक लगा लेना है, यहाँ से 1-1.5 इंच नीचे, ये इस लाइन से यहाँ से चुनट शुरू होंगी, यहाँ से नहीं शुरू होंगी। तो ये एक साइड है बाजू की, तो हमें इस साइड पे भी निशान चाहिए। तो ये निशान लगाने का क्या तरीकाकार है, इसी शेप पट्टी को उसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे हमने ये निशान लगाया था, ऐसे रख के अब इसको ये 2 पल्ले जो 2 ऊपर वाले हैं और 2 नीचे वाले, इनको ऐसे उठा लेना है और यूँ निशान लगाना है, यूँ मार्के को रखना है, ऐसे खड़ा नहीं रखना। यूँ लगाएंगे, यूँ लगाते जाएंगे निशान। इस कपड़े को सही ऐसे साथ प्रेस करके रखना है। तो ये हमारे निशान दूसरी साइड पे भी लग गए। तो देखा आपने कितना आसान काम है ये पफ स्लीव्स काटना। आप हमें समझ रहे थे कि ये मुश्किल काम है, कोई काम भी मुश्किल नहीं होता, बस समझने की देर होती है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कि बन के ये कैसा लगेगा बाजू। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देता हूँ। जी, तो ये है हमारे बाजू की फ़ाइनल लुक। यहाँ से ये कमीज़ के साथ जुड़ जाएगा और ये चीज़ जो आएगी ये ऊपर कंधे पे ऐसे उभरी हुई उठी हुई आएगी। तो ये बाजू बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आपने आज हमसे क्या सीखा कि पफ स्लीव्स की कटिंग किस तरह होती है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा। जी, तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें आपने देखा कि पफ वाले बाजू किस तरह कटिंग होते हैं। उम्मीद है आपको एक एक चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में लिखिए, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा। तो अब दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल स्काई टच फैशन। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।